कौन जानता था कि बचपन में एक कमरे के घर में रहने वाला मुकेश अंबानी कल को एशिया का अमीर तरीन शख्स बन जाएगा। जायदाद के बंटवारे पर भाइयों का सरेआम झगड़ा होगा और छोटा भाई दिवालिया हो जाएगा। मगर आज मुकेश अंबानी वो शख्स है जिसकी फैमिली फंक्शंस में बिल गेट्स और मार्क ज़करबर्ग समेत दुनिया की सारी एलीट जमा हो जाती है। क्या हॉलीवुड और क्या बॉलीवुड, जिस सेलिब्रिटी को इनविटेशन मिलता है वो दौड़ी चली आती है। आखिर कौन है ये मुकेश अंबानी जिसका इन्फ्लुएंस और ताल्लुकात पूरी दुनिया में फैले हुए हैं? यही है हमारा आज का टॉपिक। आप देख रहे हैं एक न्यूज़ डिजिटल और मैं हूं नूर फातिमा चीमा। मुकेश अंबानी की गैर मामूली अमारत का सफर दरअसल उनके वालिद धीरूभाई अंबानी से शुरू होता है, जो एक आम से खानदान में पैदा हुए। धीरूभाई के वालिद एक टीचर थे और वालिदा हाउसवाइफ। घर में पैसों की कमी की वजह से वो तालीम भी मुकम्मल नहीं कर सके और 17 साल की उम्र में अपने बड़े भाई के पास यमनी शहर अदन चले गए, जो उस वक्त बरतानवी कॉलोनी हुआ करता था। अदन में धीरूभाई ने दुनिया की सबसे बड़ी ट्रांसकॉन्टिनेंटल ट्रेडिंग फर्म में बतौर क्लर्क अपना करियर शुरू किया और ट्रेडिंग एंड अकाउंट समेत बहुत से बिजनेस स्किल्स सीख लिए। स्ट्रगल के दिनों में धीरूभाई ने पेट्रोल पंप पर भी काम किया और कभी मेहनत करने से नहीं हिचकिचाए। मगर अब यहाँ पर एक ट्विस्ट आता है और वो ये है कि कम आमदनी के बावजूद धीरूभाई ढाबों की बजाय होटल्स की महंगी चाय पीने को तरजीह देते थे और इसलिए वो वहां आने वाले ताजरों और कारोबारी अफराद की सोच और अंदाज को समझ सके। 19 अप्रैल 1957 को धीरूभाई के यहाँ मुकेश अंबानी की पैदाइश हुई, जिसके 8 माह बाद वो अपना सारा सामान और जमा पूंजी समेट कर कुछ बड़ा करने की सोच लिए दिसंबर 1957 में वापस भारत आ गए और सिर्फ 1.5 लाख रुपए लगाकर 350 स्क्वायर फीट की दुकान में मिर्च मसालों की ट्रेडिंग बिजनेस शुरू किया। कारोबार ने स्पीड पकड़ी और 1961 में धागों की ट्रेडिंग में हाथ डाल दिया। 1966 में धीरूभाई ने रिलायंस टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की बुनियाद रखी और देखते ही देखते सिर्फ 10 साल में इंडिया के टेक्सटाइल किंग बन गए। अब धीरूभाई धीरे धीरे तरक्की करने लगे। 1977 में रिलायंस ने अपने प्राइवेट बिजनेस को पब्लिक कंपनी बनाने और स्टॉक मार्केट में ले जाने के लिए पहली पब्लिक ऑफरिंग पेश की, तो धीरूभाई अंबानी की साख का ये आलम था कि उनकी कंपनी में सिर्फ 7 गुना ज्यादा यानी 58,000 अफराद ने इन्वेस्टमेंट कर डाली। रिलायंस को पब्लिक कंपनी बनाने के सिर्फ 3 बरस बाद धीरूभाई अंबानी ने 1980 में बिजनेस को मजीद एक्सपैंड करने और गैर मुल्की रॉ मटेरियल पर डिपेंडेंसी खत्म करने के लिए पताल गंगा में अपना पहला पेट्रोकेमिकल प्लांट लगाने का फैसला किया और यहाँ एंट्री हुई मुकेश अंबानी की, जिन्हें इस प्रोजेक्ट का इंचार्ज बना दिया गया। धीरूभाई के 2 बेटे थे, मुकेश और अनिल, और ये जिम्मेदारी मिली मुकेश अंबानी को, जिन्होंने इस मंसूबे को महज 2 साल में ख्वाब से हकीकत का सफर तय कराया और अंबानी फैमिली टेक्सटाइल सप्लाई चेन पर कब्जा जमाने में कामयाब हो गई। एक तरफ कारोबारी कामयाबियां जारी थीं और वहीं दूसरी तरफ मुकेश के वालिदैन दुल्हन तलाश कर रहे थे। इस दौरान अक्टूबर 1984 में उनकी नजर क्लासिकल डांसर नीता दलाल पर आकर ठहर गई। लड़का लड़की की मुलाकात कराई गई और सिर्फ 3-4 बार मिलने के बाद मुकेश ने नीता को बीच सड़क में गाड़ी रोककर प्रपोज कर डाला। इससे फिल्मी प्रपोजल पर नीता भी इनकार ना कर पाई और खुशी खुशी अंबानी बन गईं। रिलायंस के बिजनेस वर्ल्ड की तरफ वापस आए तो 1988 में गुजरात में कंपनी के दूसरे पेट्रोकेमिकल प्लांट के आगाज और 99 से लेकर 2001 तक जामनगर कॉम्प्लेक्स के नाम से दुनिया की सबसे बड़ी ग्रास रूट ऑयल रिफाइनरी लगाने में भी सबसे अहम किरदार मुकेश अंबानी का ही था। रिलायंस और अंबानी फैमिली की तरक्की साथ साथ चल रही थी, यहाँ तक कि 2002 में उन्होंने रिलायंस कम्युनिकेशंस के नाम से टेलीकॉम सेक्टर में भी कदम रख लिया था। मगर उसी साल धीरूभाई अंबानी की मौत हो गई और अब तक जो कुछ स्मूथ चल रहा था वो अचानक बदल गया और जायदाद की तकसीम पर धीरूभाई के दोनों बेटे मुकेश और अनिल सरेआम झगड़े पर उतर आए। भाइयों का तनाजा इतना शदीद था कि इसको हल करने के लिए उनकी वालिदा कोकिला बहन को अपना किरदार अदा करना पड़ा। मुकेश अंबानी को विरासत में ऑयल, गैस और पेट्रोकेमिकल और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज मिली, जबकि अनिल अंबानी टेलीकॉम और फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के मालिक बन गए। जायदाद की तकसीम इतनी गैर मुतवाज़िन थी कि अनिल अंबानी 2008 तक दुनिया के 6ठे अमीर तरीन शख्स बन चुके थे और मुकेश का नाम इस लिस्ट में दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रहा था। जायदाद की तकसीम के बाद मुकेश अंबानी ने जिस भी सेक्टर में कदम रखा वो उनके लिए सोने की कान साबित हुआ। सोलर एनर्जी और एंटरटेनमेंट से लेकर लॉजिस्टिक्स और रिटेल तक हर शोबे में
रिलायंस का डंका बजने लगा। मगर टेलीकॉम सेक्टर में उनकी एंट्री एक ऐसा टर्निंग पॉइंट साबित हुई जिसने न सिर्फ रिलायंस इंडस्ट्री को आसमान पर पहुंचा दिया, बल्कि मुकेश अंबानी के भाई समेत तमाम कॉम्पिटिटर्स को भी एक एक करके ठिकाने लगा दिया। इसकी ग्राउंड खुद अनिल अंबानी के एक गलत फैसले ने मुकेश को दिलाई थी, जब वो 2009 में ये मुतालबा लेकर अदालत पहुंच गए कि मुकेश की मलकियत रिलायंस इंडस्ट्रीज पर उन्हें गैर मामूली डिस्काउंट पर ईंधन फराहम करें, क्योंकि ये कंपनियों के इंटरनल मुआहदे में शामिल था। मगर मुकेश ने मौक़िफ़ अपनाया कि अगर ऐसा कोई मुआहदा था भी तो वो बंटवारे के बाद खत्म हो चुका। मामला बढ़ते बढ़ते सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, जिसने मुकेश अंबानी के हक में फैसला सुनाया और फिर विरासती तकसीम की वो शिक भी खत्म कर दी गई जिसके तहत दोनों भाई 10-10 साल तक एक दूसरे के सेक्टर्स में बिजनेस ना करने के पाबंद थे। ये वो मौका था जब मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज ने टेलीकॉम सेक्टर में एंट्री दी और जून 2010 में इन्फोटेल ब्रॉडबैंड सर्विसेज का 95% स्टेक खरीदकर अपनी सब्सिडरी बना लिया। 2013 में इसी कंपनी का नाम बदलकर जियो या रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड रख दिया गया और जियो ने 2016 में भारत की पहली 4G इंटरनेट सर्विस लॉन्च की और डिजिटल हिस्ट्री में हमेशा के लिए अमर हो गई। 2016 तक मुकेश अंबानी दुनिया के 36वें अमीर तरीन शख्स बन चुके थे, जबकि इंडिया के अमीर तरीन शख्स का एजाज बहुत पहले ही उनके पास था। दौलत की रेल पेल जारी रही और 2018 में मुकेश अंबानी 40 अरब डॉलर से जायद नेटवर्थ के साथ एशिया के अमीर तरीन शख्स बन गए। 2019 में कुदरत ने अंबानी इसका एक और इम्तिहान लिया, जब भारतीय सुप्रीम कोर्ट का हुक्म आया कि अगर अनिल अंबानी स्वीडिश कंपनी एरिक्सन को 7 करोड़ 60 लाख डॉलर का कर्जा वापस करने में नाकाम रहे तो उन्हें जेल जाना पड़ेगा। इस मौके पर एंट्री दी मुकेश अंबानी ने और अपने छोटे भाई अनिल का कर्जा अदा करते हुए उसे बड़ी मुसीबत से बचा लिया। उसी अनिल को जो जायदाद की तकसीम पर खून के रिश्तों का एहतराम भी भूल गया था। मुकेश अंबानी के लिए अगला एजाज दुनिया के 10 अमीर तरीन अफराद की फहरिस्त में शामिल होना था। ब्लूमबर्ग के मुताबिक उन्होंने ये एजाज पहली बार 2020 में हासिल किया था और 64.5 अरब डॉलर के साथ उस क्लब का हिस्सा बनने वाले पहले एशियाई बाशिंदे बन गए। आने वाले टाइम में भी अंबानी का रूट जारी रहा और 2021 में उनकी फॉर्च्यून 84.5 और 2002 में 90.7 बिलियन डॉलर तक पहुंच गई। 2023 में मुकेश अंबानी की नेटवर्थ मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर 7 अरब डॉलर की कमी से 83.4 बिलियन डॉलर तक पहुंच गई। वह टॉप 10 बिलियनर्स की रैंकिंग में वो एक दर्जा तरक्की पाकर दुनिया के 9th अमीर तरीन शख्स बन बैठे। मुकेश अंबानी ने माजी से सबक सीखते हुए कारोबारी सल्तनत को अपनी जिंदगी के दौरान ही औलाद में तकसीम करना शुरू कर दिया है और इस सिलसिले में वो रिलायंस की रिटेल और फाइनेंशियल ब्रांच का चार्ज अपनी बेटी ईशा, जबकि टेलीकम्युनिकेशन की जिम्मेदारी अपने बेटे आकाश को सौंप चुके हैं और अनंत अंबानी को एनर्जी बिजनेस के लिए तैयार किया जा रहा है। अक्टूबर 2023 में अंबानी फैमिली के तीनों वारिसों को रिलायंस के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी शामिल कर लिया गया था। मुकेश अंबानी आइंदा 5 बरस ईशा, आकाश और अनंत को लीडरशिप रोल के लिए तैयार करने के लिए बतौर चेयरमैन काम करते रहेंगे।